अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सहरिश और मेरे साथ अब दो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, केमिस्ट्री और बायो भी। और फिलहाल टाइम है बायो का, और बायो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 डिस्कस, जो कि है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स, जीन्स कहाँ से आते हैं, जीन्स क्या होते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह डिटर्मिन करते हैं, हमारे बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, भाई हमारा हम मोटे होंगे पतले होंगे, ये जीन नहीं करता, ये हमारा खाना करता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेट और हाइट लिंक्ड होते हैं, क्योंकि हाइट आपकी जेनेटिक होती है और वेट जो है उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज होने की कैपेसिटी होती है। लाइक अगर आपकी हाइट छोटी है तो वेट जल्दी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा धीरे से इंक्रीज होता है। ठीक है, सो मुकद्दस है हमारे साथ। हेलो मुकद्दस, कैसी हैं आप? और अगर आपका कोई क्वेश्चन है पिछले टॉपिक से तो आप लोग पूछ सकते हो, ताकि हम आज का टॉपिक पढ़ें। आज हमने पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, यानी कि जो बात करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगी, सो वो कौन डिटर्मिन करता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो आपकी स्पीशी है वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, आज हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है। सो फर्स्ट थिंग इज आपको मियोसिस का पता होना चाहिए। मुकद्दस अस्सलाम वालेकुम बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस। सो हम टॉपिक तक बढ़े, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन है ड्रॉप योर क्वेश्चन सो दैट वी कैन आंसर देम। ठीक है, चलें जी, करते हैं हम बात टॉपिक की अपने। सो टॉपिक है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। सो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसा हर इंसान के पास अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं या 23 पेयर्स हैं। जैसा हर बंदर के पास 46 हैं, 48 है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट स्पीशी हैं, हर एक स्पीशी के पास अलग अलग किस्म के नंबर के क्रोमोसोम है। जैसे ड्रोसोफिला है, उसके पास 8 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब इन सब में एक क्रोमोसोम पेयर ऐसा होता है जो आपकी सेक्स डिटरमिन ओके, पिछले लेक्चर का ही थे, पिछले लेक्चर के ही थे। अच्छा ठीक है, पिछले लेक्चर क्या था वो पूछ रहे, कुछ समझ नहीं आया। तो अभी मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, सेक्स क्रोमोसोम्स की, यानी कि एक पेयर ऐसा होता है जो कि डिटर्मिन कर रहा होता है कि आप मेल होगे या फीमेल होगे। ठीक है, पूरे सेट में से, पूरे नॉट फ्रॉम होल बॉडी बट फ्रॉम एवरी सेल, हर सेल के अंदर वो सेम जेनेटिक मटेरियल है, वो सेम क्रोमोसोम है, जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हो, जिसको जो कि डिटर्मिन करेगा आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, सो हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा जीन जो होता है या कौन सा पेरेंट होता है, मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट में से कौन डिटर्मिन करता है कि जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है, जो आने वाली स्पीशी है, वो मेल होगी या फीमेल होगी। हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिटर्मिनेशन है, को किसी किसी में मेल डिटर्मिन करते हैं, किसी किसी में फीमेल डिटर्मिन करते हैं। सो वो हम देख लेते हैं। पहली हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला वही मक्खी है जो फ्रूट्स के ऊपर मोटी सी मक्खी नहीं भरी होती, उसको हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं। सो जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इमर्ज्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और अच्छा, आरिश क्यों लिया था? आरिश बेसिकली रीसस मंकी से आया था, मंकी की एक स्पीशी है, वहाँ से आया था, और सबसे पहले उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसलिए उसको वो नाम दे दिया। ठीक है, आर एच फैक्टर। ठीक है, और आर एच फैक्टर क्या करता है, ये डिटर्मिन करता है आप पॉजिटिव होगे कि नेगेटिव होगे। लाइक अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, आर एच प्रोटीन प्रेजेंट है आपके अंदर, तो आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हो। जैसा आई गेस आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, इसका मतलब है आपके पास आर एच फैक्टर है। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसका मतलब है मेरे पास भी आर एच फैक्टर है। इसी तरह अगर कोई और है बी नेगेटिव है, सो उसके पास आर एच फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो ये सबसे पहले चूंकि रिसस मंकी में हुआ था, तो उसी की एब्रीवेशन आर एच यूज की हुई है। ठीक है मुकद्दस, चलें जी, अभी बात हम कर रहे हैं ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला के अंदर कौन डिटर्मिन करता है कि जो आपकी आने वाली नस्ल है, जो उसकी आने वाली नस्ल है, वो मेल होगी या फीमेल होगी। सो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो टी एच मॉर्गन है, इसका नाम याद कर लें भाई, ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। इससे ड्रोसोफिला पे बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और इसकी जो जेनेटिक्स है मॉर्गन की, ये हम यूज करेंगे जगह जगह पे। ठीक है, और मुकद्दस कह रही है स्प्लीन किस तरह रिलेटेड है ब्लड से। लिवर तो ब्लड प्रोडक्शन करता है, और स्प्लीन, हाँ देखो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी म्याद कितनी है, 4 मंथ्स, लाइक 120 डेज के बाद वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। सो जो डिस्ट्रक्शन होती है वो मेनली होती है आपके लिवर के अंदर। ठीक है, वहीं से वो बनते भी हैं, और आपके बोन सेल्स के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और उसकी जो थोड़ी सी अमाउंट है जो हमारी बॉडी में आरबीसीज की ब्रेकडाउन है, वो स्प्लीन के अंदर भी होती है।
स्प्लीन आपकी इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्ट में प्रेजेंट है, छोटी सी एक आई डोंट नो उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, तिली तिली बोलते हैं स्प्लीन को आई गेस, उसके अंदर होती है। ठीक है, ब्रेकडाउन होती है, आयरन बहुत अमाउंट होती है, लोग खाते हैं बड़े शौक से तिली। सो इन टी.एच. मॉर्गन की मैं बात करी थी। टी.एच. मॉर्गन कौन था, जिसको जो कि बहुत फेमस है जेनेटिक्स के लिहाज से, इसके काम आपने नहीं भूलने हैं। ठीक है, एक है हमारे पास मेंडल, उसका काम नहीं कभी भूलेगा आपको। आप जब तक बायो पढ़ोगे आपके 2 साइंटिस्ट ये जेनेटिक्स में कहीं नहीं जाते। सो ये सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो चूंकि इसके पास 4 पेयर हैं, 4 पेयर हैं, 8 क्रोमोसोम में 4 पेयर हैं। सो 3 जो हैं वो तो इसके बॉडी सेल्स हैं। ठीक है, बॉडी सेल्स से डिटर्मिन है, लाइक इसकी आंखें कैसी होंगी, इसके विंग्स कैसे होंगे, ये डिटर्मिन करें, करेक्टरिस्टिक डिटर्मिन करें। जो आखिरी क्रोमोसोम है, इसका चौथा पेयर है, जो 4th पेयर है, वो डिटर्मिन करता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, सो 4th पेयर इज द जो एक पेयर, हर एक में से एक पेयर, ह्यूमन में से 23rd पेयर, मतलब जो भी आखिरी पेयर है, जो भी एक पेयर है उनमें से वो सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा। ठीक है, मुकद्दस पूछे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है। मुकद्दस क्वालिटेटिव होता है आपके पास क्वालिटी डिटर्मिन करने वाला, यानी कि जिस तरह मैंने बात की थी कल, वीट की बात हुई थी, गंदम मुख्तलिफ किस्म की होती है। सो गंदम की क्वालिटीज भी डिफरेंट है। ठीक है, कोई सिट्टा किसी तरह का होता है, कोई सिट्टा किसी तरह का होता है, ये आपके पास क्वालिटेटिव। इस तरह इसकी वो भी डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, कोई रेड कलर का होता है, कोई ब्राउन कलर का होता है, कोई गोल्डन कलर का होता है, तो इसके डिफरेंट शेड्स आपके पास आएंगे, ये आपकी क्वालिटी है। क्वांटिटेटिव कैसी है कि वो आपका जो डार्क ब्राउन सिट्टा है वो कितने प्रेजेंट है, दिस इज क्वांटिटी, मिकदार। या अगर जो लाइट ब्राउन सिट्टा है या गोल्डन सिट्टा है, सिट्टा इज वो सीड, वो कितने, क्या क्वांटिटी है उनकी, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। ठीक है, और मुझे पता है आपने कल का लेक्चर नहीं लिया था और ये कल के लेक्चर से है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, फिक्र ना करो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वो टॉपिक इतना ज़रूरी नहीं था, और मैंने ये भी कहा था कि इससे क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद जो क्रॉस लिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जो क्रॉस लिंकिंग है, उसमें से क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी मैं क्या बात कर रही थी, 4th पेयर की, कि वो डिटर्मिन करता है मेल होगा या फीमेल होगा। लाइक आप ड्रोसोफिला की बात करो, ड्रोसोफिला में जो 4th पेयर है, अगर तो उसमें दोनों एक्स हैं तो वो क्या है, वो फीमेल है। ठीक है, अगर वो एक एक्स और एक वाई है तो वो क्या है, मेल है। इसका मतलब है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से आती है, वो मेल से ही आती है। मेल डिसाइड करता है कि आने वाली नस्ल या आने वाले ऑफस्प्रिंग या आने वाली स्पीशी मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, मेल डिटर्मिन्स वेदर द नेक्स्ट जनरेशन इज मेल और फीमेल। सो आपके पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स 2 तरह के हैं, बिकॉज दीज हैव द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सो अदर 3 क्रोमोसोम पेयर आर कॉल्ड एज ऑटोसोम, जो कि आपकी बॉडी से रिलेट करते हैं, जिनका आपके सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो अगर हम मेल और फीमेल को देखें, सो मेल इज हेट्रोजिनस या हेट्रोजेनिक, जबकि फीमेल जो है वो होमोजेनिक है, उसके पास सिमिलर जीन्स हैं। ठीक है, सो अगर हम इसका क्रॉस करवाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक्स वाई और इसका क्रॉस करवाते हैं हम, यानी कि इससे जो 2 तरह के प्रोड्यूस होंगे, एक्स और वाई, जबकि इससे एक ही तरह के प्रोड्यूस होंगे, एक्स। सारे के सारे जो सेल्स हैं, सारे के सारे जो सेक्स सेल्स हैं वो एक्स के होंगे, जबकि इसके पास 2 तरह के होंगे। अब अगर तो इसका एक्सेल कंबाइन कर गया, सो आपके पास जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा, वो फीमेल होगी। लेकिन अगर इसका वाई कंबाइन किया तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, so male Drosophila is responsible, male fruit fly is responsible whether the next generation is male या फिर female। ठीक है, मुकद्दस स्टार्ट से रिपीट कर दूं। अच्छा, स्टार्ट से मैंने ये बात की थी, मैंने ये बात की आपके पास के जो आपके बॉडी है उसके अंदर, नॉट आपकी बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन प्लांट्स हैं, उसके अंदर एक सेट, एक क्रोमोसोम पेयर, एक क्रोमोसोम पेयर लाजमी ऐसा होता है जो कि सेक्स डिटर्मिन कर रहा होता है कि प्लांट मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, या एनिमल मेल होगा या फीमेल होगा। सो हम उस क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे, क्या पैटर्न हो सकता है, तो उसको हमने नाम दिया सेक्स डिटर्मिनेशन का। और अभी मैंने बात की ड्रोसोफिला की।
जो ड्रोसोफिला मेल है ना ये XY है, जबकि ड्रोसोफिला फीमेल जो है ये XX है। यानी कि जो मेल है वो डिफरेंट तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो X भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो Y भी प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि जो फीमेल है वो सिर्फ X प्रोड्यूस करती है। उसका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? मेल का। अगर तो मेल का Y क्रोमोसोम कंबाइन कर जाता है, ठीक है, ये आता है फाइटिंग पावर या आप कह लो रेजिस्टेंस। अगर Y रेजिस्ट कर जाता है एक्सटर्नल चेंजेस से और वो कंबाइन करता है फीमेल गैमीट के साथ, तो आपके पास मेल जनरेशन आएगी। लेकिन अगर Y स्ट्रॉन्ग नहीं है मेल का, फीमेल यानी X स्ट्रॉन्ग है, इस मेल का X स्ट्रॉन्ग था और उसने कंबाइन कर लिया, तो अब आपके पास जो फ्लाई आएगी वो फीमेल आएगी, वो मेल नहीं आएगी। सो बेसिकली मेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन में कौन करता है क्या सेक्स डिटर्मिनेशन? तो वो भी मेल है, सेम एज ड्रोसोफिला। सो यहाँ पे जो फीमेल है वो होमो है, यानी कि XX, उसका कोई रोल नहीं है, उसने तो एक ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस करने हैं। जो मेल है वो दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है, X और Y। So male is responsible whether the kid is male or female, whether the baby is male or female. So autosome pair same in both sexes, but sex chromosomes are different. Like female में XX है और male में XY है। So अगर combination होगा इनका, so आपके पास क्या आएगा? आपके पास अगर कॉम्बिनेशन करवा लेते हैं लाइक X से सिर्फ X प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम बात करते हैं फीमेल की। यहाँ पे मैं फीमेल भी ड्रॉ कर, ये फीमेल और ये सिर्फ X प्रोड्यूस कर रही है, जबकि जो मेल है ये X भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये Y भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमने क्या किया? हमने इनका क्रॉस करवा दिया, क्रॉस लिंकेज करवाया। अब अगर तो मेल का X पार्ट कंबाइन किया, सो रिजल्टेंट जनरेशन इज फीमेल, लेकिन अगर इसका Y कंबाइन किया देन द रिजल्टेंट जनरेशन इज Y। सो बेसिकली मेल सेक्स सेल या मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन नेक्स्ट जनरेशन, फीमेल इज नॉट। और कैसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम थोड़े से रिमोट एरिया में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे एजुकेशन इतनी नहीं है, सो वहाँ पे ये बहुत एक बड़ा मसला है जो लोगों को समझने में पेश आता है। बहुत सारी जो लड़कियाँ होती हैं बेचारों की ज़िंदगी इस बात में लटकाई जाती है कि आपको बेटा नहीं हुआ। ठीक है, सो बी अगर आप पढ़ रहे हो सो एटलीस्ट आप कॉन्शियस हो, आपको पता हो कि इस तरह से नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट गॉड्स विल, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मेल और फीमेल। ठीक है, खुदा की मर्जी से सब कुछ होता है और किसी और की मर्जी से नहीं होता। इट्स नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जैसा हमारे पास मेंडल ने कहा था कि देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलीज, सो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है सर्वाइवल रेट। ठीक है, सो ऑटोसोम्स कहते हैं बॉडी रिलेटेड। ठीक है, मैंने पहले भी बात की थी, ऑटोसोम इज बॉडी रिलेटेड। सो उसके बाद है SRY इज मेल डिटरमिन्ड जीन। सो इट इज लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ Y, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज SRY, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ Y। सो Y डिटर्मिन कर रहा है कि मेल होगा, या अगर X नहीं है तो डेफिनेटली मेल नहीं होगा। सो SRY अगर किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है इसका मतलब है वो Y है, अगर ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब है वो X है। सो SRY स्टैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ Y इन ग्रास होपर। ग्रास होपर के अंदर मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनमें क्या होता है, इनमें जो मेल है बेचारा उसके पास एक क्रोमोसोम ही प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आपकी जो फीमेल है वो तो 12 पेयर पूरे हैं उसके पास, जबकि मेल के पास 11 पेयर हैं और एक आधा है। ठीक है, फीमेल के पास 12 पेयर हैं जबकि मेल के पास 11 पेयर हैं और एक आधा है, यानी कि इसके पास एक क्रोमोसोम मिसिंग है। ठीक है, सो जब एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा, सो अगर रिजल्टेंट जनरेशन आए सो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या होगी, मेल होगी। यानी कि अगर आपके पास X और O है, O मतलब कोई भी क्रोमोसोम नहीं है इसमें, और यहाँ पे सिर्फ X है, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। इसका क्रॉस करवाओगे अगर तो ये से कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनेगा, फीमेल। लेकिन अगर ये वाला जिसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है ये कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात?
सो उसके बाद हमारे पास 3 पैटर्न है, एक्सओ एक्स जो कि ग्रास ऊपर में है, एक्स 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 वाई। सो ये हमने ह्यूमंस में भी देखा और ये हम दूसरे एनिमल्स में भी देखेंगे, लाइक काउस बफलोज में। उसमें उल्टा केस होता है, उसमें मेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसमें फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि फीमेल जो होती है वो हेट्रोजेनस होती है, उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है। शिजा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम शिजा, लेट हो गई हैं थोड़ा सा आप। उसके बाद ZZ और ZY है। सो इसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, सो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सओ एक्सएस जो अभी हमने ग्रास ऊपर का पढ़ा। सो ग्रास ऊपर में हमने ये पढ़ा कि फीमेल के पास 12 पेयर है, यानी कि 24 क्रोमोसोम है, जबकि आपके पास जो मेल है ये फीमेल है, ठीक है। मेल के पास 11 पेयर है और एक बेचारा आधा है, आधा ही लिख देती हूँ, ठीक है। सो टोटल कितने क्रोमोसोम है? 23। सो जब एक क्रोमोसोम मिसिंग हो, एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो, तो जनरेशन कैसी होगी? मेल, जबकि अगर वो मिसिंग ना हो तो वो क्या होगी? फीमेल। सो जिसके जो मिसिंग होता है उसको हम बोलते हैं नलोगेमीट, यानी कि नल सेट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर जीरो हो किसी सेट के अंदर हम उसे नल सेट बोलते हैं। सो इट इज फाउंड इन ग्रासहोपर एंड प्रोटीनोर बग, यानी कि कीड़े मकोड़ों में, इन शॉर्ट इंसेक्ट्स में। मेल XO है, जबकि फीमेल जो है वो XX है। मेल हेट्रोगेमेटिक है, यानी कि 2 तरह के गैमीट बना रहा है, जबकि फीमेल एक ही तरह के गैमीट बना रही है। सो गैमीट विदाउट एनी सेक्स सेल, अब इसके अंदर कोई भी गैमीट नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? नलोगैमीट। जबकि फीमेल क्या है? होमोगैमीटिक है। नहीं मुकद्दर, सबके डिफरेंट नहीं होते हैं, ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, ठीक है। नॉट सबके डिफरेंट है, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करेगा। सो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लाइक अगर हम ये एक्सओ XX का देखें, सो अभी ये मैंने आपको क्रॉस करके भी दिखाया था कि फीमेल इज ओनली प्रोड्यूसिंग X वाइल मेल इज प्रोड्यूसिंग X एंड O, ठीक है। सो अगर तो इसका X कंबाइन कर गया इट विल बी फीमेल, अगर इसका O जिसके अंदर कोई भी गैमीट नहीं है ये कंबाइन कर दिया देन इट विल बी मेल। और सेक्स रेशियो क्या होती है? 1:1 होती है, इक्वल चांसेस होते हैं दोनों के मैच करने के। देन जो थोड़ा सांस है, देन हम बात करते हैं किसकी? XXXY पैटर्न की, यानी कि जो हमने अभी ड्रोसोफिला में पढ़ा और जो हमने किस में पढ़ा? ह्यूमन में पढ़ा। सो इसमें फीमेल इज होमोगैमेटिक वाइल मेल इज हेट्रोगैमेटिक एंड मेल इज रिस्पॉन्सिबल for male or female generation. So male is heterogamitic, half sperms have X while half have Y, और Y के ऊपर कौन सा रीजन होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑन X. So वो Y, तो Y क्रोमोसोम्स होते हैं. So chances for daughter और son are in human are equal. Like आपके पास अगर इस तरह से है, so 1:1 में इक्वल रेशियो होती है इनकी. सो X के साथ कंबाइन करेगा तो फीमेल बनेगा, लेकिन अगर X Y के साथ कंबाइन करेगा तो Y बनेगा। और ये डिटर्मिन कौन करता है? मेल डिटर्मिन करता है, फीमेल नहीं करता है, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, ठीक है। देन नेक्स्ट है Z एंड W। आगे बढ़ गए हम काफी। सो Z एंड W होता है बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में, मॉथ्स में, ठीक है। मॉथ्स क्या होते हैं? ये पतंगे ये वाले, ठीक है, इस रंग के बड़े बड़े पतंगे होते हैं। सो हमारे पास ये क्या है? जो आपकी फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक है। अब फीमेल डिसाइड करेगी वो मेल होगा या फीमेल होगा, जबकि मेल जो है वो क्या है? वो होमोगैमेटिक है, वो ZZ है, ठीक है। सो मेल इज होमोगैमेटिक, सेम है, ऑपोजिट, ह्यूमन के ऑपोजिट है। इस तरह गाय भैंसे भी ऑपोजिट ही होती हैं। जबकि जो फीमेल है वो क्या है? वो हेट्रोगैमेटिक है। सो ये फीमेल है, ये 2 तरह के सेल प्रोड्यूस करेगी, मेल जो है 1 तरह के सेल प्रोड्यूस करेगा। सो अगर तो Z पार्ट हुआ देन इट विल बी मेल, लेकिन अगर W पार्ट होगा देन इट विल बी फीमेल। और गाय भैंसों में भी इसी तरह होता है। गाय के मेल को क्या कहते हैं? मेल गाय इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल गाय, ठीक है। और इसी तरह भैंस एंड बैल। सो भैंस इज रिस्पॉन्सिबल कि वो बच्चा जो होगा वो भैंस होगा या बैल होगा, ठीक है, वो जो बछड़ा पैदा होता है, ठीक है। सो ये डिटर्मिनेशन है, लाइक अगर XX है तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है, क्लियर है।
और आप ये पढ़ चुके हो कि अगर कोई एक चीज़ मिसिंग होगी सो किस तरह की करेक्टरिस्टिक आएंगी, या आप डिफरेंट पढ़ चुके हो जिसमें आपने लिन-फिल्टर सिंड्रोम पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, यानी कि दो दिखने में वो फीमेल होता है लेकिन करेक्टरिस्टिक मेल वाली भी उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। फैज़ान है और नहीं, मैनुअली पॉसिबल नहीं है। हाँ, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन वो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की अगर आप बात कर रहे हो सो उसमें भी यही होता है कि यू कैन नॉट डिटर्मिन इट एक्यूरेटली, आप एक्यूरेटली डिटर्मिन नहीं कर सकते हो, इट्स प्योरली नेचुरल। ठीक है, हाँ आप ये कर सकते हो कि आप क्रोमोसोम्स के लिए कोई ऐसा केमिकल यूज़ करो जिससे वाई क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, या फिर एक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो ये उस पर डिटर्मिन करता है। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स के अंदर कैसी होती है, जैसे मैंने अभी बात की कि नॉट ओनली एनिमल्स बट प्लांट्स भी आपके पास होमोजाइगोटिक या फिर हेट्रोजाइगोटिक होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है। सो उनको किस तरह डिटर्मिन होती है। सो सम प्लांट्स आर डायशियस, यानी कि इनके पास मेल और फीमेल सेक्स जो है सेपरेट प्रेजेंट होते हैं, हैविंग प्लांट्स ऑफ सेपरेट सेक्स, फॉर एग्जांपल गिंकू। ठीक है, और उसी तरह कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो आपके पास मोनेशियस होते हैं, यानी कि उनका फीमेल और मेल पार्ट एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है। सो मेल प्लांट्स के पास स्टेमन होता है। ठीक है, स्टेमन क्या होता है, आपके पास कोई भी फ्लावर है, ये मैं मोनेशियस बना रही हूँ वैसे, ठीक है, ये उसकी ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर यहाँ एग्स होते हैं। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं, इन पोलन ग्रेन्स और इन एंथर्स को हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन इज कलेक्शन ऑफ पोलन एंड एंथर, जबकि कार्पल जो है, कार्पल इज कलेक्शन ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी विच इज फीमेल। सो कॉरन ने पोलन को कहा था कि पोलन्स आर देयर विच डिटरमिन देयर सेक्स, दैट पोलन्स ऑफ सम प्लांट्स वर सेक्स डिटरमिनिंग। किसने कहा था, कॉरन ने। और ड्रोसोफिला पे किसने काम किया था, वो आप लोग मुझे साइंटिस्ट का नाम बताना है। सो मेनी स्पीशीज ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम, कुछ प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो दे हैव जीनिक सिस्टम, सेक्स स्पेसिफाइड बाय सिंपल एलीलिक डिफरेंस एट अ नंबर ऑफ जीन लोकाई। सो अल्फा एंड अल्फा 2 मेटिंग टाइप्स ऑफ यीस्ट। सो यीस्ट के अंदर मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी फिशन होती है, ठीक है, और इसी तरह आपके पास डिफरेंट सेक्सुअल भी होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन करते हैं, बट मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं दे प्रेफर एसेक्सुअल या फिर मोनेशियस होते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय मैट ए और मैट अल्फा जीन्स। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर आप कह लो ड्यूरिंग डिवीजन, जो मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटर्मिन करने के लिए क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है। सो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहोपर, ये आप लोग मुझे सेंड करोगे ऑन @casachemistry@gmail.com, ठीक है। और इस पे आपने क्या करना है, आपने मुझे प्रॉपर क्रॉप पहले बताना है कि मेल के गैमीट्स किस तरह के हैं, फीमेल के गैमीट किस तरह के हैं, और इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन या क्रॉस कैसे होता है। आज बड़े अरसे बाद होमवर्क दे रही हूँ, होपफुली आप लोग होमवर्क करके सेंड करोगे, ठीक है। क्रॉस टेस्ट, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन यह है कि ZZZW किस में प्रेजेंट है, ZZ एंड ZW, ड्रोसोफिला में, मैन में, ग्रासहोपर में, या फिर मॉथ में। हाँ जी, केमिस्ट्री में ही सेंड करना है, बायो में सेंड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री इज ऑन हैंड फॉर मी, ठीक है। सो @casachemistry पे ही सेंड करना है आपने। This nice question. It's easy for me to open cam. बायो भी ओपन कर लूंगी अगर आपको हो गए। डी मौत, ठीक है मुकद्दस जी, आंसर इज करेक्ट। शिजा कहाँ गई हैं आप, कहाँ हैं आपके जवाबात और सवालात। सो मौत इज राइट आंसर, ठीक है। सो लेक्चर को करते हैं यहीं पे ख़त्म।
अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कल हमें इसके बाद की चीज़ें करनी है कि अगर डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है सो वो किस क्रोमोसोम की वजह से ट्रांसफ़र होती है। लाइक होती है ना जेनेटिक डिजीजेस, अगर बाप दादा में किसी को शुगर है तो बच्चों में आ जाती है। सो कौन से जीन्स होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं, वो सेक्स जीन्स होते हैं या ऑटोसोम जीन्स होते हैं, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ध्यान रखें। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए लेसन के साथ।